हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद वीडिंग। वीडिंग हमने पढ़ लिया था पहले स्टार्टिंग में। वीड्स क्या होते हैं? जब भी हम कोई क्रॉप्स को उगाते हैं फील्ड पे, कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी जो होते हैं वो साथ में ग्रो करने लग जाते हैं, उन्हीं को वीड्स बोलते हैं। और इन्हीं वीड्स को रिमूव करने के प्रोसेस को बोलते हैं वीडिंग। सो ऑफ्टन वीड्स ग्रो अलॉन्ग विद द मेन क्रॉप एंड कम्पीट विद इट फॉर न्यूट्रिएंट, स्पेस, एयर, लाइट एंड वाटर। ये ग्रो करने लग जाते हैं तो हमारी क्रॉप्स के साथ फिर जो क्रॉप्स के लिए हमने न्यूट्रिएंट्स डाले हैं उनको यूज़ करते हैं, स्पेस को यूज़ करते हैं, एयर, लाइट एंड वाटर को भी यूज़ करने लग जाते हैं। दे ग्रो वेरी फास्ट एंड रिड्यूस द क्रॉप यील्ड कंसिडरेबली। क्योंकि ये वीड्स हैं, ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, जिससे हमारी जो यील्ड है, क्रॉप है, उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। वीड्स इंटरफेयर विद द हार्वेस्टिंग। और जब हमारी जो क्रॉप है वो मेच्योर हो जाती है, हमने उसको काटना है, तो उसमें भी वीड्स जो है इंटरफेयर करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए तो वीट, अगर उसके साथ में वीड्स आ गए तो कुछ वीड्स पॉइजनस भी होते हैं, तो दे आर नॉट गुड। सम वीड्स आर पॉइजनस, हैंस दे शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसलिए उसको रिमूव करना पड़ता है। वीड्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम सीजन टू सीजन। अब वीड्स जो है वो भी डिपेंड करता है कि किस प्लेस पे ग्रो कर रहे हैं, किस सीज़न में ग्रो कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीड्स ग्रो विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीड्स विद डिफरेंट क्रॉप्स के साथ ही ग्रो करते हैं। वीड्स कॉमनली फाउंड इन फील्ड्स इंक्लूड वाइल्ड ओट्स ग्रास, एमरैंथस, चिनोपोडियम एंड द कॉन्व्यूवल्स। तो ये सारी जो वीड्स के नाम हैं। टिलिंग द सॉइल बिफोर द सोइंग द क्रॉप हेल्प्स डिस्ट्रॉय द वीड्स। अगर खाली फील्ड है, उस पर जो है वीड्स ग्रो कर रखे हैं, तो जो हम प्रिपेयर करते हैं सॉइल को, तो जब टिलिंग होती है तो उसे अपरूटेड हो जाते हैं, मतलब रूट से हट के वीडिंग हो जाती है, वीड्स को रिमूव कर देते हैं। द अपरूटेड वीड्स ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल। तो जो हमने वीड्स को उखाड़ दिया नीचे से, अब वो ड्राई होकर सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। द बेस्ट टाइम टू रिमूव द वीड्स इज़ बिफोर दे स्टार्ट टू प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। तो बेस्ट टाइम क्या है वीड्स को रिमूव करने का? जब तक कि उस पर फ्लावर्स और सीड्स नहीं आए हैं। द फार्मर्स अडॉप्ट डिफरेंट मैथड्स टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। इस तरीके से फार्मर्स जो है वो भी डिफरेंट मैथड्स को यूज़ करते हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए या उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड द वीडिंग। तो फील्ड में से वीड्स को रिमूव करने की प्रोसेस को वीडिंग बोलते हैं। द मेथड्स ऑफ वीडिंग आर मैनुअल मेथड, मतलब मैनुअली हाथ से रिमूव करना। द वीड्स आर रिमूव्ड मैनुअली बाय कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड और बाय पुलिंग देम आउट विद हैंड्स और कंट्रोल और यूजिंग अ ट्रोवल, होरो, हो और अ खुरपा। तो मैनुअली या तो उसको जड़ से ही उखाड़ देते हैं इन सारे टूल्स को यूज़ करके, या फिर उनको जो ग्राउंड के क्लोज हैं वहाँ से कट कर देते हैं। सो ये मैनुअली करते हैं। सेकेंड इज स्प्रेइंग। क्या स्प्रे करके? वीड्स कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बाय स्प्रेइंग दैम विद द स्पेशल केमिकल्स कॉल्ड द हर्बिसाइड्स और वीडिसाइड्स। और कुछ केमिकल्स भी यूज़ होते हैं जिनको हर्बिसाइड और वीडिसाइड बोलते हैं, जिससे कि ये रिमूव हो जाते हैं। द वीडिसाइड्स आर द केमिकल सब्सटेंसेज दैट किल वीड्स बट डू नॉट हार्म द क्रॉप। तो कितना अच्छा है, जो वीडिसाइड्स होते हैं सिर्फ वीड्स को ही अफेक्ट करते हैं, उन्हीं को किल करते हैं, लेकिन हमारी क्रॉपिंग पे कोई इफेक्ट नहीं करते। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड इन वाटर एंड स्प्रेड ऑन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ स्प्रेयर। तो आप इस पिक्चर में देखोगे फिगर 1.15 में, ये जो बैक पे उन्होंने हैंग करा हुआ है, इसमें पानी में मिक्स कर लेते हैं वीड को और स्प्रे कर देते हैं स्प्रेयर से। दे आर पॉइजनस केमिकल्स एंड मस्ट बी यूज्ड विद केयर। ये केमिकल्स पॉइजनस है क्योंकि किल करते हैं, तो हमें फार्मर्स को बहुत केयरफुली इसको यूज़ करना चाहिए। द फार्मर्स शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लोथ वाइल स्प्रेइंग। तो उसको माउथ और नोज़ को कवर करना चाहिए जब वो स्प्रे कर रहे हो, ठीक है, टू प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ दीज केमिकल्स। ना नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल मैथड। मैनुअल हो गया, केमिकल मैथड हो गया। बायोलॉजिकल मैथड क्या है? In the biological method, weeds are destroyed with the help of living organism which feed on them। कि मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते जो सिर्फ वीड्स को ही खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉकनियल इंसेक्ट्स आर यूज टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ प्रिकली पेयर अ वीड। तो इसी तरीके से एग्जाम्पल दिया, कॉकनियल जो इंसेक्ट्स हैं वो कौन से वीड पे ग्रो करते हैं? प्रिकली पेयर पे। तो वीड्स भी ख़त्म हो जाते हैं। तो बायोलॉजिकल हो गया, हमने कोई स्प्रे नहीं किया, केमिकल यूज़ नहीं किया, ठीक है। अब हमारी क्रॉप क्या है? ग्रो कर रही है, तो हमें उसको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द पेस्ट
एंड डिजीज़, ताकि उसको जो पेस्ट है वो ना खा जाए या उनको कोई डिजीज़ ना हो जाए। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द 40% ऑफ द क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड बाय द पेस्ट एवरी ईयर। हर साल हमारी जो 40% क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, पेस्ट खा जाते हैं। द पेस्ट क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट अटैक एंड डैमेज द क्रॉप, जो उस क्रॉप को डैमेज कर देते हैं। Insects such as the locust, weevils and the termites are the pests that damage the crops as well as grains. तो इन सबको वो डैमेज कर देते हैं। Rodents such as the rats eat grains। तो ये क्या है? rodents जो होते हैं, जैसे कि रैट हैं, वो उन ग्रेन्स को खा जाते हैं जो हमारे ग्रो हो रहे हैं क्रॉप में। स्ट्रे एनिमल और बर्ड, जैसे काऊ हो गया, स्ट्रे डॉग्स हो गए, वो अंदर घुस के उसको ख़राब भी कर सकते हैं। बर्ड्स दैट फीड ऑन क्रॉप कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एट द पेस्ट। जो बर्ड्स हैं वो भी सीड्स को खाकर उसको ख़राब कर सकते हैं, उनको भी पेस्ट बोलेंगे। जो मतलब अटैक करके उसको ख़राब कर दे उसको पेस्ट बोलते हैं। द क्रॉप्स आर ऑल्सो अटैक्ड बाय बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस। तो हमारी जो फसल है उसको बैक्टीरिया भी लग सकता है, खा सकता है, फंगस भी ग्रो कर सकते हैं और वायरस के डिजीज़ भी हो सकते हैं। These cause diseases in plant and affect the quality and the quantity of the produce। तो जो प्रोड्यूस हो रही है हमारी क्रॉप, उसकी क्वालिटी पे भी इफेक्ट आता है और क्वांटिटी पे भी आता है, क्योंकि डैमेज हो जाते हैं तो क्वांटिटी कम हो जाएगी। अभी आपको लर्न करना है दैट द रस्ट एंड द स्मट आर द फंगल डिजीजेज ऑफ द वीट। तो हमारी अगर गेहूँ ग्रो हो रही है तो रस्ट और स्मट क्या है? फंगल डिजीज़ हैं। पोटैटो सफ़र फ्रॉम द फंगल डिजीज़ आर कॉल्ड ब्लाइट। अगर पोटैटो में कोई फंगल डिजीज़ हो रही है उसको ब्लाइट बोलते हैं। विल्ट इज़ अ डिजीज़ कॉज बाय द बैक्टीरियम। और विल्ट जो है वो बैक्टीरिया कॉज करता है। ऑल दिस डिजीज़ आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सीड्स, एयर, सॉइल एंड इंसेक्ट। तो ये सारे रीजंस हैं जिसके थ्रू जो डिजीज़ है वो ट्रांसमिट होती है हमारी क्रॉप पे, कि सीड्स ही ऐसे थे या एयर में ऐसे कोई प्रेजेंट हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या सॉइल में वो ग्रो कर पाए, या इंसेक्ट्स ने अटैक कर दिया। ठीक है। सो पेस्ट आर कंट्रोल बाय द पॉइजनस केमिकल्स कॉल्ड द पेस्टिसाइड्स। तो हमारी क्रॉप को बचाने के लिए, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए पॉइजनस केमिकल्स का स्प्रे किया जाता है, जिसको पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। दीज केमिकल्स किल द पेस्ट एज वेल एज देयर एग्स एंड द लार्वा विदाउट हार्मिंग द प्लांट। तो जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो पेस्ट होते हैं, उनके एग को भी ख़त्म करते हैं, उनके लार्वा को भी ख़त्म करते हैं, लेकिन प्लांट को ख़त्म नहीं करते। पेस्टिसाइड्स इंक्लूड इंसेक्टिसाइड्स विच यूज टू किल इंसेक्ट्स, रोडेंटिसाइड्स विच यूज टू किल रोडेंट्स एंड द फंगिसाइड्स दैट किल फंगस। तो पेस्टिसाइड्स में ये तीनों चीज़ आते हैं, इंसेक्टिसाइड, रोडेंटिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स, जो कि इंसेक्ट्स को, रोडेंट्स को और फंगस को किल करने में काम आते हैं। पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड यूजिंग हैंड ऑपरेटेड मशीन। वो भी सेम जैसे स्प्रेयर यूज़ करते हैं उसी के तरीके से स्प्रे किया जाता है। इफ़ द फील्ड इज़ ह्यूज, अब अगर हमारा जो खेत है, फील्ड है, वो बहुत बड़ा है, दे आर स्प्रेड विद द हेल्प ऑफ द लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। जैसे ड्रोन होता है उसी तरीके से लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट से वो स्प्रे किया जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्प्रे पेस्टिसाइड इन द करेक्ट डोजेज एट द अप्रोप्रिएट टाइम। अब ये भी एक नॉलेज की चीज़ है कि अगर हम पेस्टिसाइड्स को स्प्रे कर रहे हैं तो एक करेक्ट जो अमाउंट है उतनी ही स्प्रे करें। द कॉमनली यूज्ड पेस्टिसाइड्स आर DDT, एट्राजिन एंड द डियोरॉन। तो ये सारे क्या है? पेस्टिसाइड्स के कॉमनली जो यूज़ होते हैं उनके नेम्स हैं। पेस्टिसाइड्स शुड बी यूज विद अ कॉशन एट दे किल नॉट ओनली पेस्ट इंसेक्ट बट ऑल्सो यूजफुल इंसेक्ट सच एज द हनी बी। तो अब हमें अगर पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहे हैं तो बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो पेस्ट हैं उनको तो इफ़ेक्ट करते ही हैं, लेकिन हमारी हनी बीज को भी इफ़ेक्ट करते हैं, जो कि हमें नहीं नुकसान देती। पेस्टिसाइड्स ऑल्सो कॉल्ड स्किन इरिटेशन एंड द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इन द ह्यूमन बींग्स। और पेस्टिसाइड्स अगर स्प्रे करते हैं तो स्किन में भी इरिटेशन होती है अगर वो टच हो जाते हैं, और सांस की प्रॉब्लम्स भी होती हैं ह्यूमन बींग्स में। एज दे आर सोल्यूबल इन वाटर, दे गेट मिक्सड विद द सॉइल एंड वाटर एंड ऑल्सो एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। अब पेस्टिसाइड स्प्रे हो रहा है, अब ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वाटर में सोल्यूबल होते हैं, घुलने वाले होते हैं, तो ये सॉइल में मिक्स हो जाते हैं पानी के साथ, और जो प्लांट है वो पानी को तो एब्जॉर्ब करता ही है, तो उसके साथ साथ पेस्टिसाइड्स भी हैं जो प्लांट में एब्जॉर्ब करके आ जाते हैं। दे देन एंटर आवर बॉडी थ्रू द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स दैट वी ईट। तो हम पेस्टिसाइड स्प्रे कर तो रहे हैं, लेकिन जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा रहे हैं उनमें भी ये ऐड हो जाते हैं। हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to wash fruits and vegetables before eating them to remove the
कोटिंग ऑफ द पेस्टिसाइड्स प्रेजेंट इन दैम। दैट्स वाई हमें फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को कंज्यूम करने से पहले उनकी जो कवरिंग है उनको अच्छे से वॉश करके ही कंज्यूम करना चाहिए, राइट। तो अब हमारा क्या हो गया, हमने पेस्टिसाइड से भी बचा लिया। नाउ कम टू द हार्वेस्टिंग, थ्रैशिंग एंड विनोइंग। हार्वेस्टिंग क्या है, जब हमारी क्रॉप जो है वो मैच्योर हो गई तो उसको काटना। थ्रैशिंग तो हमारा जो हमने काटा है तो अभी क्या है, वो पूरे प्लांट के अंदर ग्रेन्स हैं तो उसको अलग करने के प्रोसेस को बोलते हैं थ्रैशिंग। विनोइंग, अब क्या है, थोड़ा थोड़ा सा भूसा ड्राई प्लांट भी रह जाता है ग्रेन्स के साथ, तो उनको अलग करने को बोलते हैं विनोइंग। तो ये सारी चीज़ें अब हम पढ़ते हैं। द हार्वेस्टिंग, थ्रैशिंग एंड द विनोइंग आर द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस दैट आर फॉलोइड वंस द क्रॉप्स इज मैच्योर। जब मैच्योर हो गई तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हार्वेस्टिंग में क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग द मैच्योर क्रॉप्स। कट करके उसको गैदर करने के प्रोसेस को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। मोस्ट ग्रेन क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड यूजिंग अ सिकल और अ हार्वेस्टर। तो कैसे करते हैं कटाई, या तो सिकल को यूज़ करके या हार्वेस्टर को। ये देखो पिक्चर दे रखी है। थ्रेशिंग में क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड स्टार्क्स ऑफ हे। तो जो भी हमारा पूरा का पूरा प्लांट है उससे ग्रेन्स को सेपरेट करने के प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग। इट इज़ डन मैनुअली by spreading the harvested crop on the ground and walking over it, or by making animals such as the bullock, buffalo और chemicals trample on it। तो ये ड्राई हो गए होते हैं तो या तो पर्सन उस पर खुद वॉक करता है या इन एनिमल्स को वॉक कराता है, तो ग्रेन्स जो होते हैं वो उससे निकल के बाहर आ जाते हैं। द स्टॉक्स कैन ऑल्सो बी बीटन बाय हैंड्स, हैंड से भी बीट कर सकते हैं अगेंस्ट एन ऑब्जेक्ट, जैसे दीवार पे या किसी ऑब्जेक्ट पे उसको जोर जोर से मार के, ताकि जो ग्रेन्स है वो बाहर आ जाए। थ्रेशिंग इज ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड द थ्रेशर। और अब मशीन भी यूज़ होने लग गई है थ्रेशिंग के लिए, जिसको थ्रेशर बोलते हैं। अब आती है बात विनोइंग की। ग्रेन अलग हो गया, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द चैफ। मतलब भूसे से अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारा ग्रेन जो है पूरा पूरा अलग हो गया है, चैफ होता है, छोटे छोटे से भूसे होते हैं, उसके साथ वो ग्रेन अभी प्रेजेंट है, तो उसको अलग करना विद द हेल्प ऑफ द विंड। जैसे आपने देखा होगा पुराने टाइम में या अभी भी मम्मा करती हैं, ऊपर से नीचे गिराते हैं ग्रेन्स को, तो जो चैफ होता है, जो भूसा होता है, वो हवा के साथ दूर निकल जाता है और जो ग्रेन है वो नीचे गिर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं विनोइंग। इट इज़ डन सून आफ्टर द थ्रेशिंग मैनुअली। तो जैसे ही थ्रेशिंग हुई उसके बाद विनोइंग कर देते हैं। द मिक्सचर ऑफ द ग्रेन एंड द चैफ इज ड्रॉप्ड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए हाइट। एक हाइट से गिराते हैं उसको। द ग्रेन बींग हैवियर द फॉल ऑलमोस्ट वर्टिकली डाउन टू द ग्राउंड, क्योंकि वो हैवी होते हैं तो वहीं गिर जाते हैं ग्रेन्स। तो वाइल द लाइटर चैफ गेट ब्लोन अवे बाय द विंड फॉल्स एट द डिस्टेंस। तो जो हमारा चैफ है वो भूसा है, लाइट वेट का है, तो हवा से जाके वो दूर गिरते हैं। इस तरीके से हम उसको अलग कर देते हैं। इन लार्ज फार्म्स द फार्मर्स यूज ट्रैक्टर्स एंड द कंबाइन हार्वेस्टर्स। कंबाइन यूज़ करते हैं जब बड़े बड़े फील्ड्स होते हैं, तो कंबाइन में दो चीज़ें इकट्ठी हो जाती है, सारी चीज़ें, हार्वेस्टिंग भी हो जाती है, थ्रेशिंग भी हो जाती है और विनोइंग भी हो जाती है। वन हार्वेस्टिंग इज ओवर, फार्मर्स कट द स्टेम of the crop plant into small pieces and use them as a fodder of the cattle। तो जब हमने उसमें से ग्रेन निकाल लिया तो जो बचता है उसको छोटे छोटे पीसेस में काट कर अपनी जो कैटल होती हैं, बफेलो, ऑक्स और जो भी काव है, जो भी उनका एज अ खाना है, उनको वो दे देते हैं, ठीक है, कैटल को। दे यूजुअली बर्न द स्टब्स दैट आर लेफ्ट बिहाइंड। और जो बचता है उसको रख के स्टबल बर्निंग, उसको जला देते हैं। द स्टबल बर्निंग कॉजेज द एयर पोल्यूशन। अब जब उसको जलाते हैं तो एयर पोल्यूशन तो हो गई, एंड हेंस फार्मर्स आर ऑफ्टन एडवाइज नॉट टू बर्न द स्टैप। तो इसलिए लेकिन बोला जाता है कि फार्मर्स को कि आप प्लीज़ इसको मत बर्न किया कीजिए। अब हार्वेस्टिंग हो गया, थ्रेशिंग हो गया, विनोइंग हो गया, हमारे पास ग्रेन आ गए। अब हम उसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे ताकि इन फ्यूचर हम उसको यूज़ कर पाएँ। द हार्वेस्टेड फूड ग्रेन शुड बी स्टोर्ड केयरफुली एंड केप्ट फ्री फ्रॉम द मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो हार्वेस्ट हुए हैं ग्रेन्स उसको केयरफुली हम रखेंगे ताकि उसमें मॉइस्चर लग के फंगस ना हो जाए, कोई इंसेक्ट्स उसको ना खाने लग जाए, रैट्स ना आ जाए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डैमेज ना कर दे। When the grains are harvested, they contain a high amount of moisture। तो जैसे ही हम उसको हार्वेस्टेड करते हैं, कटाई करते हैं, तो हमारी ग्रेन्स जो होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। To prevent the grains from spoiling, they should be stored only after the excess moisture has been completely removed by drying them in the sun।
तो कितनी समझदारी की बात है कि कोई भी इस तरीके से हमारी जो ग्रेन्स है उसका जो एक्सेसिव मॉइस्चर है उसको हटाने के लिए पहले उसको सन में अच्छे से ड्राई कर लिया जाता है। द ड्राइंग ग्रेन इज इन द सन ऑल्सो प्रिवेंट इंसेक्ट्स बैक्टीरिया एंड द फंजाई फ्रॉम द अटैकिंग दैम। आपने किचन में देखा होगा आपकी मम्मा धूप में सुखा लेती हैं अपनी कुछ भी किचन की चीज़ है तो क्या होता है वो ख़राब नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से इंसेक्ट्स बैक्टीरिया फंजाई से बचाता है। दिस मोड ऑफ स्टोरेज इज कॉल्ड द ड्राई स्टोरेज, कि हमने उसको ड्राई करके स्टोर कर लिया। द ड्राइड फूड ग्रेन्स आर वेट, उसको जब वेट करते हैं फिर उसको पैक करते हैं गनी बैग्स में, बोरी में पैक करते हैं एंड ट्रांसफ़र टू द वेल वेंटिलेटेड हॉल्स कॉल्ड द गोडाउन्स। फिर उनको बोरियों को गोडाउन्स में रख लिया जाता है विच आर केप्ट पेस्ट फ्री बाय स्प्रेइंग दैम पीरियोडिकली विद द पेस्टिसाइड्स। अब उनको पेस्ट से बचाने के लिए थोड़े थोड़े टाइम में पेस्टिसाइड्स जो है वो स्प्रे करते हैं। द फार्मर स्टोर फूड ग्रेन्स फॉर देयर पर्सनल यूज़ इन द मेटल बिन, और फार्मर्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए मेटल्स के जो बड़े बड़े बिन्स होते हैं उनमें स्टोर करते हैं। दे प्लेस द ड्राइड नीम लीव्स इन दीज बिन्स टू कैप अवे इंसेक्ट्स रैट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो नीम के लीव्स हैं उनको इस बिन्स में रख देते हैं क्योंकि नीम्स जो है इंसेक्ट्स रैट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं होने देता। द लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन टॉल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द सिलोज और ग्रैनरीज। बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं स्टोरेज होते हैं जिसको ग्रैनरीज बोलते हैं, वो सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है, कंटेनर्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, उनमें स्टोर कर लिया जाता है अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट है। द पेरिशेबल फूड मटेरियल सच एज द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर स्टोर एट द वेरी लो टेम्परेचर इन द रेफ्रिजरेटर। ये तो हमें पता ही है, जो एक्सेस हमारे पास फ्रूट और वेजिटेबल है उसको रेफ्रिजरेटर में लो टेम्परेचर में रख दिया जाता है ताकि वो रॉटन ना हो जाए। दिस इज़ कॉल्ड द कोल्ड स्टोरेज, इसको बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज, ठीक है। सो यहाँ पे हमने कर लिया, अब हमारे स्टोरेज भी हो गया। अब बात आती है इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोड्यूस की। अब हमने जो क्रॉप है उसको ज़्यादा करना है, मतलब हमने जितने सीड्स डाले हैं हम चाहते हैं कि वो सारे के सारे ग्रो हो जाएं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी। कितना है हमारा अब नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको स्टडी करेंगे। होपफुली गाइज यू आर एंजॉइंग दिस चैप्टर। सो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।